कुछ सवाल आए हैं। सर मैं किस वक्त एक्सरसाइज़ करूं? सुबह उठने के बाद मुझे प्यास लगती है, फिर मुझे भूख लगने लग जाती है। देखो, एक्सरसाइज़ जो करना है उसका कोई नियम नहीं है वैसे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे से तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। और जो एक्सरसाइज़, अगर जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको एक्सरसाइज़ सुबह सुबह करना चाहिए। सुबह सुबह क्यों करना चाहिए? क्योंकि सुबह सुबह जब आप एक्सरसाइज़ करते हो तो जो आपके जोड़ होते हैं, जो बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो वो थोड़ा सा खुल जाते हैं। खुलने की वजह से उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो माइंड तक जाता है। तो व्यक्ति का जो माइंड है वो भी खुल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जो ब्रेन फॉग नाम की एक चीज़ होती है, जैसे धुंधलापन, दिमाग, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सोचना चाहता है तो वो कुछ सोच ही नहीं पाता है, उसको ऐसा लगता है कि यार दिमाग चल ही नहीं रहा है। तो उसका रीज़न यही होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो ब्रेन तक हो ही नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन का फ्लो ब्रेन तक नहीं हो रहा है, तो उस वजह से दिमाग ठीक से सोच विचार नहीं कर सकता है। और जो नसें होती हैं वो खुल ही नहीं पाती हैं। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा शरीर अकड़ा सा रहता है, जकड़ा सा रहता है। तो अगर सुबह सुबह एक्सरसाइज कर ली जाती हैं तो एक तो शरीर जो है उसकी अकड़न खुल जाती है, और दूसरी बात है कि वो जो ब्लड का फ्लो है ब्रेन तक चले जाता है अच्छे से, तो दिमाग सुबह सुबह ही ओपन हो जाता है और बहुत क्लियरली सोच पाने में सक्षम हो जाता है। तो इसलिए सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के तौर पर अगर कोई कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता तो चल फिर ले। अगर आधा पौना घंटा व्यक्ति चल फिर लेता है तो बहुत शानदार है। और इससे क्या होता है, व्यक्ति की ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक्सरसाइज की है कि आप जितना मर्जी न्यूट्रिशन ले लें, लेकिन अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो सही से रेगुलेट नहीं हो सकता। क्योंकि जो बॉडी में क्या होता है, बॉडी में रेगुलेशन होता है, केमिकल रेगुलेशन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, तो वो सही से नहीं कर पाती। उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जो नसें होती हैं, वो सूखती नहीं हैं। जो लोग एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं उनकी जो नसें होती हैं वो सूख जाती हैं और धीरे धीरे वो मरना शुरू हो जाती हैं। तो बाद में व्यक्ति, जैसे कई लोग ऐसा महसूस करते हैं उनके घुटनों में दर्द रहने लगा, उनके हाथ पैर में दर्द रहने लगा, वो उनकी जो नसें होती हैं वो उनके कंट्रोल में ही नहीं रहती हैं। ज़्यादातर जो लोग डायबिटिक हो जाते हैं, डायबिटीज़ होता है जिनको, उनके साथ तो ये समस्या आसानी से होने लग जाती है। तो जो भी व्यक्ति है उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो अपनी बॉडी में, जो ब्लड में शुगर का लेवल कम रखें। ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में खाने से शुगर का लेवल बढ़ जाता है। कम मात्रा में खाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद खा लें, चाहे कम मात्रा में खाएं, उसे पचाएं, जब भूख लगे फिर खाएं। ऐसे खाना चाहिए। एक बार में खा लिया और फिर सारा दिन भूखे रहना, वो भी एक सही चीज़ नहीं है। कम मात्रा में खाना चाहिए। तो शुगर को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। और चलना फिरना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो जो बॉडी है वो अपना, जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे सेल्स होती हैं, वो सेल्स, उसकी रिपेयरिंग अपने आप होती रहती है, तो वो बॉडी अपने आप उसको फिक्स करती रहती है। लेकिन अगर आप चलना फिरना छोड़ दें तो जो बोलते हैं देसी भाषा में कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया, जोड़ों का ग्रीस खत्म हो गया, तो वो चीज़ होने लग जाती है। लेकिन अगर आप चलते फिरते रहते हैं तो बॉडी उसको रीजनरेट करती रहती है। तो चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चल फिर नहीं सकता है तो जैसे बैठ के जितना मर्जी जो हाथ पैर हिलाया जा सकता है उतना हिलाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि दिन में सिर्फ एक बार कर लिया और फिर सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहो। ये तो आप जितनी दिन में आप एक रूटीन बना सकते हैं कि 1-2 घंटे में आपको इतनी देर चलना ही चलना है, थोड़ा बहुत अपने आप को इतना हिलाना ही हिलाना है, तो ये सब कर लेंगे, रूटीन बना लेंगे थोड़ा सा, तो बहुत आसान रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शरीर चलने के लिए है। अगर आप इसे चलाओगे तो चलता रहेगा, अगर आप इसको नहीं चलाओगे तो फिर ये आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। तो अगर कोई शरीर भी नहीं चला सकता तो उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब वो कोई कहे कि मेरे से तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नहीं होती है, मेरे तो शरीर से मतलब मैं तो सांस लूँ तो मुझे दर्द होता है, तो ये सब बातें ठीक नहीं है। कोशिश करोगे तो ही थोड़ा सा होगा, कोशिश करने से होगा। शुरू में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, शुरू में तकलीफ आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो जो ताकत है वो अपने आप जनरेट करने लग जाएगी बॉडी। क्योंकि अगर आप कभी कोशिश ही नहीं करोगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी नहीं। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आप स्ट्रांग हो जाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपकी बॉडी को दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने आदत बना ली है कुछ भी ना करने की। कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे तो थोड़ा सा संघर्ष होता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप इस चीज़ को करने लग जाओगे तो फिर आपको आसानी होगी। तो इसलिए जितना हो सके शरीर को हिलाते रहें। एक रूटीन बनाएं कि दिन में 2 बार आपको एक्सरसाइज करनी है, चाहे थोड़ी देर के लिए करो, चाहे कम से कम करो, लेकिन करना ज़रूरी है। क्योंकि एक बार करना शुरू कर दिया फिर धीरे धीरे रूटीन बन जाएगी, और रूटीन बन गया फिर आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो सभी कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि समझ में नहीं आता कैसे करना होता है, क्या करना होता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। थोड़ा करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, फिर और समझ में आता है। दूसरा क्वेश्चन ये था, सर मुझे दूध से दर्द हो गया, मैं कुछ भी ताकत की चीज़ खाती हूँ, बादाम काजू, दर्द हो जाता है, भिगो के खाने के बाद भी, दही से भी होता है दर्द। तो ये जो दर्द है, सिंपल सी बात है, ये चीज़ों की वजह से नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आंत में इन्फेक्शन है। जैसे यहाँ कीड़े हो जाते हैं, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो आपने एक बार एक क्वेश्चन किया था कि मैं इतना खाती हूँ लेकिन वो जाता कहाँ है, मतलब आपको कब्ज़ रहती है तो वो जाता कहाँ है। तो जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, तो वही वो सब डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो बाहर जाता नहीं है। तो वो पेट के कीड़े जो आंतों को और कमज़ोर कर देते हैं, और वो जो गंदगी होती है वो आंतों को भी मतलब पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है।
तो ये सब चीज़ें, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको जो दर्द हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप अब बोल रहे हो कि ड्राई फ्रूट्स भिगो के खा रहे हो तो भी दर्द हो रहा है, कुछ भी खाते हो तो भी दर्द होता है। तो ये एक जैसे इन्फेक्शन होता है ना, कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, या कभी कभी थोड़ा सा इंटेस्टाइन से संबंधित कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो आसानी से दवाइयों से ठीक हो जाता है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है आपकी सिचुएशन समझ के, मुझे ऐसा लगता है ये ऐसी समस्या तभी होती है जब पेट में कीड़े हो जाते हैं, और वो कीड़ों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए सिंपल सा मैंने सुना है कि अजवाइन का पानी पीने से या थोड़ी मात्रा में अजवाइन का इस्तेमाल करने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं जिस चीज़ की जानकारी नहीं है ज़्यादा वो नहीं बताऊँगा। तो जितना मैं जानता हूँ उतना बता सकता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर इतनी दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप अभी अगर सपोज़ विटामिन्स और मिनरल्स नहीं ले पा रही हैं किसी तरीके से, तो वो डॉक्टर के पास अगर आप कंसल्ट करेंगे तो वो आपको, जैसे आपने बताया था कि आपके पेरेंट्स हैं वो मेडिसिन लेते हैं विटामिन्स की, मिनरल्स की, ऐसे प्रोबायोटिक की भी आती हैं। वो जैसे दही होता है, वो बेसिकली जो बैक्टीरियल कल्चर होता है ना, क्योंकि गुड बैक्टीरिया होता है, तो गुड बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी होता है उन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। जब दवाइयाँ लोग खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, तो सारा बैक्टीरियल कल्चर डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी कमी से इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो उस बैक्टीरिया को मेंटेन करने के लिए, गुड बैक्टीरिया को मेंटेन करने के लिए दही खाया जाता है। लोग अचार खाते हैं, ये प्रोबायोटिक होता है। और ये जो सलाद होता है इसको प्रीबायोटिक कहते हैं। ये सलाद क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये जो बैक्टीरिया है उसका फूड बनता है। अब बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग होगा, गुड बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपकी बॉडी किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से लड़ सकती है। इसलिए कहते हैं गुड बैक्टीरिया का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें, तो मुझे लगता है कि ये पेट जो है कीड़े की दिक्कत है, और अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आसानी रहेगी। और मुझे लगता है कि आपको अपनी फैमिली के साथ सारे लड़ाई झगड़े भूल के उनके साथ शांति से, इज्जत से, प्यार से बात करो, उनको बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, और वो कुछ बोलें भी, दो चार बातें सुना भी दें तो वो सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको समझाओ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी समस्या है और इस किस्म से आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो मैंने तरीके बताया वो तो नॉर्मल नेचुरल है, मैंने तो कुछ आपको ऐसा बताया नहीं, मैंने तो सिंपल बताया कि जो मिनरल्स होते हैं बॉडी में वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं, जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनकी मात्रा शरीर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, शरीर को बहुत कम मात्रा में ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा लोगे तो वो यूरिन से, पसीने से वो निकल जाएंगे बॉडी से, इसलिए बहुत कम मात्रा में मिनरल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन ये वाटर सोल्यूबल होता है तो इसलिए बॉडी स्टोर नहीं कर पाती, और इस वजह से ये जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन भी, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी, ये भी वाटर सोल्यूबल होता है, तो इनकी मात्रा कम ही चाहिए होती है लेकिन ज़रूरी होती है। लोगों को इस बात की जानकारी होती नहीं है, तो वो इन चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखते, तो वो बेसिकली कुपोषण के शिकार ही रहते हैं, ऐसे ही लगता है, और ये कुछ बीमारियां उनके शरीर में बनने लग जाती हैं। अगर आप विटामिन का और मिनरल्स का ख्याल रखेंगे तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर कुछ खाया ही नहीं जा रहा तो डॉक्टर से अगर कंसल्ट किया जाता है, तो डॉक्टर, जिन लोगों को डाइजेशन में दिक्कत होती है, तो उनको ये दवाइयाँ दे देते हैं, दवाइयों के तरीके से भी दिया जा सकता है। सिंपल सी बात है, शरीर की जो ज़रूरत है अगर आप वो पूरी करेंगे कोई बीमारी नहीं होती। बीमारी ही तब होती है जब शरीर की जो नीड्स हैं फुलफिल नहीं की जाती। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और ऑयल्स, ये चीज़ें, इनकी अगर आप, और ये जो चीज़ें जो मैंने बताया आपको, ड्राई फ्रूट्स हैं, भिगो के खा लो, चाहे 2 बादाम खाओ, 2 काजू, 2 किशमिश, 2 मुनक्का, इसमें ही आपकी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको आसानी से। कोई ज़्यादा मात्रा तो है नहीं, 2 बादाम, 2 काजू, 2 किशमिश, 2 मुनक्का, ये इतनी ज़्यादा तो नहीं। कुछ और ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कम से कम मात्रा चाहिए होती है, क्योंकि इनमें मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं। विटामिन, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, जो टमाटर है, टमाटर में काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, और टमाटर में एक सिट्रस एलिमेंट भी होता है जो कि डाइजेशन के लिए ज़बरदस्त चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टमाटर और प्याज थोड़ी मात्रा में भी अगर कोई व्यक्ति इसको शामिल कर ले, शानदार है। दही चाहे 1-2 चम्मच खा ले, ज़्यादा नहीं खा सकते, 1-2 चम्मच तो खा ही सकते हैं। थोड़ा सा अचार, मतलब अचार नहीं भी खा सकते, दही खा सकते हैं, सफिशिएंट है। दूध ज़्यादा नहीं पी सकते, थोड़ी मात्रा में दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि ज़्यादा मात्रा में लो, कम से कम मात्रा में लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फल खा सकते हो, बहुत शानदार है, तो कम से कम थोड़ी मात्रा में। और ज़्यादातर ये जो संतरा होता है, इस किस्म के जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये ज़्यादा रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में, इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है, ये डाइजेशन में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सर मैंने पत्थर चट्टा भी खाया था लेकिन पानी कम पी पाती थी। देखिए, पत्थर चट्टा का मुझे कुछ पता नहीं है, वैसे मैंने वो बुक्स में पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया। पानी कम पीते, ये तो दिक्कत वाली बात है, यही सबसे बड़ी मेन समस्या है। जो लोग पानी कम पीते हैं, वो जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, जो गंदगी होती है, वो शरीर से बाहर ही नहीं निकल पाती। पानी का रोल क्या होता है, पानी शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। अगर कोई लोग पानी पीते ही नहीं है, तभी तो बोला जाता है कम से कम 7-8 ग्लास पानी पीना चाहिए, कम से कम 5-6 या मतलब 3-4 ग्लास तो पीने चाहिए ना। 7-8 पी लिए तो बहुत अच्छी बात है। और मेनली तो ऐसा करना चाहिए, सुबह 1 गिलास गर्म करके, मतलब उसको एक नॉर्मल पानी में मिक्स कर लिया, 2 गिलास हो गए, वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ, मतलब या 2 गिलास थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया और वो पानी पिया। उसके बाद आप जो नॉर्मल जो मॉर्निंग के काम होते हैं जब वो करते हैं, तो ये एक रूटीन बनाना पड़ेगा आपको। आपकी जो आदतें हैं वो सही नहीं है, अगर उनको ठीक कर लोगे अपने आप ही बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी।
और फिर आपने कहा कि एक अच्छा, फिर आपने ये भी बात की, तो आप फ्रेश होने जाते हो, दिक्कत मॉर्निंग में आती है। देखिए, बॉडी का एक क्लॉक होता है, आप चाहे किसी भी टाइम बॉडी, जैसे आप सोने जाते हो तो अगर 2 बजे सोते हो तो 2 बजे से पहले नींद नहीं ना आती। इसी तरीके से है कि आप जब भी फ्रेश होने जाते हो तो आप कोई टाइम सेट कर लो, शाम का कर लो, किसी दोपहर का कर लो, जब आपकी फैमिली को मॉर्निंग में जाना होता होगा ऑफिस में तो वो जल्दबाजी करते होंगे, तो आप अगर आपको बहुत ज़बरदस्त जाना है तो थोड़ी देर के लिए चले गए, उसके बाद में चले गए, या वो एक बॉडी क्लॉक अपने आप ही सेट हो जाती है। जैसे आप जिस टाइम खाना खाने लगते हैं आपको उसी टाइम भूख लगती है, जिस टाइम आप जो काम करोगे आपकी बॉडी उस टाइम पर सेट हो जाती है। फिर आपने कहा है कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कोई बोल रहा था कि बिना दूध के भी रह सकते हैं, मतलब कह रहे थे जानवरों का दूध जानवरों के लिए है और इंसान का सिर्फ बचपन में मिल जाता उतना काफ़ी होता है। देखिए, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ये जिस व्यक्ति की आपने बात करी है मुझे पता ही है, ये इनके काफ़ी मतलब फेमस हैं, लेकिन मुझे इनकी बातों में कुछ ऐसी खास बात नहीं लगती है, क्योंकि बिना दूध के बिल्कुल रहा जा सकता है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, आप वीगनिज़म पे ऊपर मैंने बात करी है। क्या होता है दूध में, होता क्या है बेसिकली, दूध में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, दूध में काफ़ी सारे तत्व होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं और वो आसानी से मिल जाते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे दूध नहीं पीना, अब क्यों नहीं पीना वो अपना पर्सनल रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पीना है क्योंकि जानवरों का दूध तो जानवरों के लिए होता है, वो हम क्यों पिएँ। अगर सपोज़ व्यक्ति के लिए, आदमी के लिए वो चीज़ खतरनाक होती तो लोग बीमार पड़ जाते ना, उनको दिक्कत होती, लेकिन उससे तो ताकत मिलती है लोगों को, उसमें कितना न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशियस होता तभी तो बिकता है। अगर जहरीला होता, अगर व्यक्ति के लिए नहीं सही होता तो बिकता ही नहीं ना, वो तो ख़राब हो जाती चीज़, मतलब वो तो लोग यूज़ ही नहीं करते ना। इसलिए वो जानवर का भी जो दूध है वो भी व्यक्ति को मतलब न्यूट्रिशन देता है। अब न्यूट्रिशन में क्या, वो विटामिन, वही गिनती के विटामिन है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, उसमें ऑयल्स तो नहीं होते। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि आप फिर दूसरी तरीके से ले लो, विटामिन बी के जो रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो आप वो लेने पड़ेंगे, अलग से लेने पड़ेंगे। फिर आपको विटामिन डी भी लेना पड़ेगा जो कि बेहद ज़रूरी है। विदेशों में लोग विटामिन डी के कैप्सूल खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि विटामिन डी वहाँ पे धूप आती नहीं है। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, एक मेरी फ्रेंड है वो तो परेशान है इस चीज़ को लेके, क्योंकि अगर वो विटामिन डी के कैप्सूल ना खाए तो उसको एंग्जाइटी होने लग जाती है, उसको घबराहट होने लग जाती है। तो यहाँ पे सनलाइट में आप बैठ जाओ, आपको विटामिन डी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन विटामिन डी में भी टाइप्स होते हैं, तो सनलाइट में बैठ जाओ, थोड़ी सी स्किन पे धूप पड़नी चाहिए, सनलाइट पड़नी चाहिए, तो विटामिन डी मिलने लग जाता है। और विटामिन डी अगर कमी हो जाएगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, वो पथरी बन जाएगी, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाएगी। जो बोन्स हैं, बोन डेंसिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये सब मिनरल्स ऑब्जॉर्व तभी होते हैं जब विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन सी ज़रूरी है आयरन को ऑब्जॉर्व करने के लिए, खून बनेगा ही नहीं अगर विटामिन सी नहीं लोगे तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब कोई कह रहा है कि दूध मत पियो, क्यों ना पियो, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर किसी ने नहीं भी पीना तो फिर ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन डी का, कैल्शियम का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा और आपको ऐसे सोर्स लेने पड़ेंगे जिनमें ये सब चीज़ें होती हैं। फिर खास ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग दूध छोड़ देते हैं ना, उनमें उनको अब इतनी जानकारी तो होती नहीं है, बस सुन लिया तो छोड़ दिया। अब फिर क्या होता है, उनमें खून की कमी हो जाती है और ऐसी कमी हो जाती है कि बुरी हालत हो जाती है उनके। मतलब मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ कि ये तो अपनी अपनी इच्छा है, छोड़ना है, श्रद्धा है। जिसको नहीं पीना गाय का दूध या भैंस का दूध वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन फिर उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, कैल्शियम का खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है और इनकी डेफिशिएंसी होने की वजह से काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं। सबसे पहले तो ब्लड की ही कमी हो जाती है। बिना दूध के रहा जा सकता है। दूध क्या है, दूध आपको एक न्यूट्रिशन ही तो प्रोवाइड कर रहा है, वो आप प्लांट से भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। ये दूध से आसानी से मिल जाता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा कोई आधा ग्लास भी दूध पी लेता है तो काफ़ी सारे विटामिन, मिनरल्स उसको आसानी से मिल जाते हैं। अब कोई कहे ज़रूरत है नहीं है, वो फिर उनके अपने विचार हैं। मैं इन विचारों को, मुझे नहीं समझ में आता कि लोग ये क्या बातें करते हैं और इनकी क्या सेंस है। मुझे सेंस नहीं समझ में आती कि क्यों लोग बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, और इसमें मुझे तो समझ में नहीं आती कौन सी क्रूरता है, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, मैंने उसमें अपने विचार बताए हैं, लेकिन सबके अपने अपने बिलीफ्स होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, तो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर आपने कहा कि सर मैंने लिस्ट बना ली है, मैं किया करूँगी और मैं आपको बताया भी करूँगी और बीच बीच में कुछ बोलती भी रहूँगी साथ में, लेकिन फिर भी करूँगी। मुनक्का, किशमिश, संतरा, नींबू, तो सर मैंने बहुत लिया था, ये लिया था, लेकिन तुम्हें पता नहीं था इसका यूज़ कैसे होता। तुमने शौकिया कर लिया होगा थोड़ा सा, फिर छोड़ दिया होगा। लेकिन मैंने वही बात बताई है कि ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनका यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये मिनरल्स होते हैं इनमें, और मिनरल्स की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर आप जैसे ही इनको लेना छोड़ दोगे तो बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है। मिनरल्स की कमी हो जाती है तो बॉडी के काफ़ी सारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, सही से नहीं कर पाते हैं काम। इसलिए थोड़ी मात्रा में ही ज़रूरत होती है, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा यूज़ करोगे तो वेस्ट ही है। थोड़ी मात्रा में लेना होता है और थोड़ी मात्रा ही काफ़ी होती है। और बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैंने तरीके बताए तो देसी तरीके हैं, आप जैसे अपनी डाइट को ठीक करोगे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये मत सुनाया करो मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। और आपको सबसे पहले अपनी सेहत पर ध्यान रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। रिश्ते नाते, यार दोस्त, ये सब तो
ये सब आते जाते रहते हैं लाइफ में, लेकिन जो व्यक्ति है आपके साथ, अगर आपकी सेहत है तभी आप रिश्ते, तभी आप यारी दोस्ती का आनंद ले सकते हैं। नहीं तो जब शरीर ही ठीक नहीं है तो क्या कितना मर्जी पैसा हो, कितना मर्जी नाम हो, उसको कोई फ़ायदा नहीं। और मैं जो भी बात बताऊँ उसको ध्यान से कहीं लिख लिया करो, क्योंकि ये बातें लगती हैं कि याद रहेंगी, लेकिन ये याद नहीं रहती हैं। लेकिन और अगर आपको लगता है कि तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और जो आप ऐसी वीडियोस देखते हो जहाँ पे लोग अपने विचार बताते हैं जैसे शरीर से संबंधित, तो कभी भी किसी एक व्यक्ति की वीडियो को देख के कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। उस टॉपिक पे और वीडियोस भी देखनी चाहिए और फिर पता लग जाता है कि लोग उस बारे में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते समझते हैं। तो थोड़े से आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो जाती है इस तरीके से, और आपको कुछ मल्टीपल तरीके पता चल जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, अब आप इसके बारे में ढूंढोगे तो कुछ नई नई बातें पता चलेंगी। तो ये जितनी जानकारी आप अपने बारे में इकट्ठा करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको समझ भी आएगी। लेकिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, जितना कर सकते हैं, जितना कम से कम भी कर सकते हैं तो करो, जितना कर सकते हो करो, जितना चल फिर सकते हो चलो। सबसे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी पियो, खूब पियो। ऐसा भी नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा पियो, कम से कम 5-6 गिलास तो कम से कम पियो। 3-4 गिलास, 5-6 गिलास, 7-8 गिलास पी सकते हो, पियो, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैं आपको जानता नहीं हूँ कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने अपने तरीके से बता दिया। और आपको जो बातें ठीक लगे आपको वो आप एक्सेप्ट करें, जो आपको ठीक ना लगे वो आप रिजेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है।